ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अबे चल। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं, सच वर्सेस देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। और कंस्ट्रक्शन करना बहुत ईजी है, तो उसी की व्याख्या में यहाँ पर क्वेश्चन तय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट्स फोर साइड्स इनवर्ट डायगोनल आर गिवन। तो हम यहाँ पर एज अ डायगोनल को बेस बना के यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने क्वाड्रिलेटरल की। यहाँ पर सेकंड केस है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन फोर साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है ओके, तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड केस है, that is जिसमें construction of a quadrilateral when its three sides and two included angles are given. Okay, then we are having our fourth case, that is construction of quadrilateral when its three angles and two included sides are given. तो थ्री एंगल्स हैं, टू साइड्स गिवन है। चलिए उसके बाद और देखते हैं। तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 9.1 एंड यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। ओके, तो चलिए हमारे पास यहाँ पर आ गया हमारे पास हमारा क्वेश्चन। So this is construct a quadrilateral PQRS when PQ is this and QR and PS, PR and this. तो चलिए क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं एंड इसमें हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे डायगोनल। तो पहले हम यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। तो दैट इज P। ओके, तो दिख भी नहीं रहा है। चलिए एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर हम एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर डायगोनल एंड यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पी क्यू आर एस एंड जो डायगोनल है हमारे पास आर एस है कि क्यू एस। ओके, क्यू एस डायगोनल हमें यहाँ पर गिवन है। चलिए यहाँ पे पी क्यू गिवन है हमें 6.3 सेंटीमीटर। देन क्यू आर हमें गिवन है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर गिवन है पी एस, that is PS is 3.5 centimeter, and then RS we are having 4.2 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आता है QS। QS के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, दिस वन। तो ये हो गया हमारे पास QS, दैट इज 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस लाइन को हटा देते हैं जो हमने एक्स्ट्रा बना ली। ऐसे ही अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रफ फिगर बनानी है। ये तो हमने रफ फिगर बना लिया, अब हम इसकी करते हैं कंस्ट्रक्शन। चलिए इसको साइड में कर देते हैं, यहाँ पर हम अपना करते हैं वर्क शुरू। तो देखिए हमारे पास जो डायगोनल है दैट इज QS, दैट इज 6.8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम रूलर की हेल्प से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसकी जो लेंथ है, ओके, तो हम यहाँ पर बनाने स्टार्ट करते हैं। दैट इज 6.8, 5, 6, 7 एंड दिस इज 8। ठीक है, हो गया हमारे पास, दैट इज QS 6.8। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर Q से रिलेटेड है और S से रिलेटेड है। अगर हम Q पर देखें, ठीक है, तो QS हो गया हमारे पास। देन Q से हम P बना सकते हैं यहाँ पर, PQRS। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास PS है, बिल्कुल है, एंड QP है, बिल्कुल है। चलिए तो हम यहाँ से P और Q का डिस्टेंस मार्क करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे लेंगे अपना कंपास
एंड इसको आपको ओपन करना तो आता ही होगा, हम उसकी साइड लेंगे Q से P पर, दैट इज 6.5, तो यहाँ पर हम अपना कंपास पुट करेंगे एंड दैट इज 6.3। तो दिस इज आवर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास S से P तक। S एंड P कितना गिवन है 3.5। एक मिनट में इसको मार्क कर लूँ, पता नहीं ये कट कर पाए नहीं कट पाए। चलिए इसको वापस ले आते हैं एंड इसको मार्क कर दें। S से P का जो लेंथ है हमें यहाँ पर दैट इज 3.5। ओके, तो यहाँ पर पुट करेंगे इसको S पर, और ऐसे यहाँ से रोटेट करके यहाँ पर कट लगा देंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट आया ये हमारा क्या हो गया, दैट इज P पार्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारे पास R। अगर S से R देखें तो दैट इज 5.4। तो चलिए हम फिर से कंपास लेते हैं यहाँ पर, इसको 5.4 ओपन करते हैं। दिस इज 5.5 हो गया, दिस इज 5.4 एंड ये हो गया हमारे पास Q एंड R। सो Q पर रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लेकर आते हैं, वेट, और हाँ ऐसे मार्क लगाते हैं, ठीक है। देन इसको वापस लेकर आते हैं एडजस्ट करने के लिए, एंड देन उसके बाद S टू R कितना है 4.2। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दैट इज 4.1 4.2। इसको यहाँ पर मार्क करते हैं। तो चलिए ओके, चलिए इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा पॉइंट। ओके, तो अब इसका काम हो गया फिनिश। अब आप लोग अगर लाइन ज्वाइंस करनी है, ओके, तो एक लाइन आप यहाँ से लेंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे जस्ट लाइक दिस। एक लाइन आप यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे एंड एक लाइन आप यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड दिस इज वी आर हैविंग दिस, ठीक है। तो ये हो गया PQRS, ठीक है। चल उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। ओके, तो अब उसके बाद एक एंगल का क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन 10th पार्ट। यहाँ पर आते हैं कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटर ABCD इन विच B is equals to 4 centimeter, AB equals to 4.6 centimeter, and angle B is equals to 70 degree, angle A is equals to 90 degree, angle C equals to 120 degree। चले तो यहाँ से वापस चलते हैं अपनी दूसरी शीट पर। ओके, तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये तो। चले, तो यहाँ पे बोला गया क्वाड्रेटर ABCD, इसमें BC गिवन है और AB गिवन है एंड एंगल B गिवन है, एंगल A गिवन है। तो देखिए जिसके भी आपको दो एंगल्स गिवन होंगे हम वही साइड ले लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा एंगल B और एंगल A गिवन है, तो AB को हम यहाँ पे ऐसा बेस मान लेंगे, दैन एंगल C हमें गिवन है। तो चले, तो यहाँ से हम मान लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, रफ फिगर, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं छोटी सी। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जाके दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ए को देखेंगे तो हमारे पास एंगल ए था हमारे पास 90 डिग्री, एंगल B इज 70 डिग्री, एंड देन एंगल C वी आर हैविंग 120 डिग्री। तो हमें इस टाइप से बनाना, तो ए भी हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज 4.6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे BC गिवन है 4 सेंटीमीटर।
फॉर ए बी सी इज दिस। ठीक है, किस हिसाब से हम यहाँ पर इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना बेस। तो रूलर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक 4.6, 5 एंड दिस इज 6। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, जस्ट लाइक ए एंड बी एंड दिस इज 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन एंगल ए हमें कितने बनाना है, 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ से प्रोटेक्टर लेते हैं। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन तो हमें गिवन नहीं है कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो चलिए हमने इसको यहाँ पर सेट करा। ओके, ये प्रॉपर आ गया है, तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। उसके बाद हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल है। और एंगल बी हमें बनाना है 70 डिग्री। फिर से हमें यहाँ पे से प्रोटेक्टर लेना पड़ेगा। तो चलिए प्रोटेक्टर लेते हैं। तो इधर से पुट करते हैं हम अपना 70 डिग्री। तो इधर से करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास दिस इज 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें फिर से यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेनी है और ज्वाइन करनी है। आप लोग रूलर की हेल्प लेंगे, मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, ज़्यादा ही ऊपर हो गया है। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हमने देखा जो बी सी है वो कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपास लेंगे एंड इसको खोलेंगे हम 4 सेंटीमीटर एंड देन इसको यहाँ पर रखेंगे एंड इसको रोटेट करेंगे तो जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब इसी पॉइंट पर हमें क्या बनाना है, 120 डिग्री का एंगल बनाना है। चलिए फिर से हम प्रोटेक्टर लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से 120 हो गया हमारा दिस पार्ट। तो बस आप लोगों को अब क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, ऐसे तो नहीं करना था क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी। ओके, तो यहाँ से हमने इसको ज्वाइन करा है दिस वन। ठीक है, तो ये एंगल हो गया था हमारा 90 डिग्री। दिस इज ऑफ 70 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज आवर डी पॉइंट। क्लियर। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर एंगल फॉर्म कर दिए। तो चलिए यहाँ पर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटर्स। तो चलिए यहाँ पर हमसे बोले गया है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम काइट एज दिस। यहाँ पे रोम्बस बनाने के लिए बोले, मतलब कुल मिला के जो हमारे 4 साइड फिगर्स हैं, उस लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, तो हमें ये साइड्स यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए बोली गई। ओके, चलिए इसमें तो कुछ ऐसा खास मुझे दिख नहीं रहा है, बट जब भी स्टिल पढ़ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बाकी सारे पार्ट्स तो आपके सेम ही रहने वाले हैं, इसलिए इसको ले लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन दैट इज कंसेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की खास बात ये होती है इसमें अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी फिगर को यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसमें नेमिंग कर देते हैं। ए बी सी डी यहाँ पर लिख देते हैं ए डी सी डी। यहाँ पे ए बी देखेंगे दैट इज 3.6 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आता है बी सी दैट इज 4 सेंटीमीटर। देन एंगल बी हमें यहाँ पर गिवन है
105 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 105 है तो ये हमारे पास 2 से आ जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सब यहाँ पर कितना होता है हमारे पास, दैट इज़ 180 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे ए बी को ऐसा बेस ले लेते हैं। तो चलिए ए बी के लिए हमारे पास आ गई है साइड दैट इज़ 3.6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से ऐसे स्केल लीजिए। तो जो भी आपको स्पेशल फिगर्स बनाने के लिए आए तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो हो गया 3.6 सेंटीमीटर। इसमें मान लिया हमने दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो एंगल ए हमें कितना गिवन है, चलिए एंगल ए हमें बनाना 75 डिग्री। तो यहाँ से करेंगे दिस इज 75। ओके, तो उसको हटा देते हैं एंड देन यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज आर 75 डिग्री। देन उसके बाद दूसरा है हमारे पास एंगल बी, जो हमारा कितना है 105 डिग्री। तो यहाँ से बनाते हैं हम 105 डिग्री। तो यहाँ से करेंगे तो दिस इज 105 डिग्री। ठीक है, हो गया एंगल बी। एंड अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से जो बी सी है वो कितनी 4 सेंटीमीटर। तो उसके लिए आप एक यहाँ पे कंपास खोलेंगे। तो आप दोनों साइड कट लगाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है। तो चलिए एक पॉइंट यहाँ पर रखते हैं हम लोग एंड इसको रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस वन। एंड इसको यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस वन। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग यहाँ पर आप जॉइन जस्ट लाइक दिस। तो ये बन गया हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। और एंगल हमें बी कितना गिवन था, दैट इज 105 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे ए बी आपको गिवन है दैट इज 3.6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 4 सेंटी। ठीक है, तो आपको इसी टाइप से सारे क्वाड्रेटर्स को ड्रॉ करना है। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।